औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। जी जनाब, लास्ट टाइम मैंने आपको अपने इंटरव्यू के बारे में बताया था कि हमारी सोसाइटी में इनजस्टिस और करप्शन जो है वो कैसे होती है। आज मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। लास्ट टाइम मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार आपने ये क्यों वर्ड बोला कि टिपिकल पर्सनस को पुलिस समेत बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर हायर नहीं करना चाहिए, उसकी रीज़न क्या थी। देखें, जब मेरा पुलिस कल्चर से या दूसरे जुडिशरी कल्चर से आमना सामना हुआ ना, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे उस चीज़ की समरी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ और उनका स्टाइल शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई जिनकी तादाद लाखों में है, करोड़ों में है, और जिनको प्रॉपर्टी से दरपेश मसाइल हैं, वो इस फरसलूदा निज़ाम की वजह से अपने मामलात को हल नहीं कर पा रहे। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। अब ला है ना, कामयाब बंदा कौन है? जिसकी 100% उसके ऊपर ग्रिप हो। चलो 100% बाज़ लोग कहते हैं कि यार अमेंडमेंट आती रहती है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, ऑर्डिनेंस चेंज होते रहते हैं, ऑर्डर्स आते रहते हैं। 100% हमारी ग्रिप पॉसिबल नहीं है। 100% नहीं है तो यार कम से कम 90% तो हो। 90% होगी, खुद पता चलेगा, खुद पता होगा तो मैं आगे फैसले ले सकूंगा ना प्रॉपर। अब खुद ही नहीं पता तो मैंने आगे क्या डिसीजन लेने हैं, आगे क्या फ़ैसले लेने हैं। मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, एज ए नेशन अपनी कौम का ही सत्यानाश कर देना है, बेड़ा गर्क कर देना है। जिस तरह के मैंने बताया है कि हम पाकिस्तान को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में देखना चाहते हैं, वो उसी सूरत मुमकिन है कि जब वेल एजुकेटेड फैमिली से लड़के लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में आएंगे और अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। मैंने ऑक्सफोर्ड का लफ्ज़ बोला, मैंने डीकन यूनिवर्सिटीज़ का बोला, या मैंने वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी का बोला, तो उसके पीछे मेरा मैकेनिज़्म ये है। गोरों के देश में जब हम जाते हैं ना, वहाँ हम कुछ नहीं सीखते, वहाँ पे हम सिर्फ वन वर्ड सीखते हैं। उस वन वर्ड को कहते क्या है? उसको एक्सपोजर कहा जाता है। एक्सपोजर सीखते हैं और एक्सपोजर लेके आते हैं। अब मैं चलता हूँ फरसूदा निज़ाम की तरफ कि हमारे निज़ाम के अंदर क्या क्या खामियां मौजूद हैं। अब आपने वेल ऑफ फैमिलीज़ के बच्चे बच्चियों को जॉब पे भर्ती नहीं किया, एक बंदा आता है करप्शन के कल्चर के अंदर, उसकी इंडक्शन होती है, वो क्या सीखेगा? वो डेफिनेटली करप्शन से करप्शन ही सीखेगा, वो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं सीखेगा ना, वो की ऑनेस्टी तो नहीं सीखेगा, वो इम्पार्शल अप्रोच तो नहीं सीखेगा, एमिकेबली तो नहीं चलेगा ना, वो करप्शन ही सीखेगा। अब जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हो तो पुलिस की तफ्तीश क्या है और पुलिस तफ्तीश किस तरीक़ाकार के मुताबिक करती है, ये मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। हमारे माशरे में इतना घटिया सिस्टम है तफ्तीश का कि जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं कोर्ट से डिसीजन ले चुका हूँ। आपने मेरे अल्फाज पे गौर करना है कि मैं कोर्ट से डिसीजन ले चुका हूँ, कोर्ट ने मेरी फेवर में डिसीजन दे दिया है, जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं पूरे कर चुका हूँ। बाकी पार्टीज़ जो है वो कुछ नहीं कर सकी, जो बोगस केसेस करती हैं, बोगस इल्ज़ामात लगाती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं, टेलीफोनिक थ्रेट देती हैं, फिज़िकली थ्रेट देती हैं। उन्होंने कहा, मैंने इसके साथ 69 पेजेस की फ़ाइल अटैच की। उन्होंने कहा कि जी हम मैटर को ना इवेल्यूएट करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने दूसरी पार्टी को कॉल की, वो आए, उन्होंने जी अपनी रजिस्ट्रीज दिखाई। अब वो रजिस्ट्रीज वो लोग कोर्ट में नहीं लेके जाते थे, वो लोग इनको दिखा रहे हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रियाँ उनकी भी जेन्युइन है और आपकी भी है। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि रजिस्ट्री किसकी जेन्युइन है, किसकी जेन्युइन नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये है कि कोर्ट में कौन बंदा जीता, कोर्ट में वो लोग रजिस्ट्री क्यों नहीं पेश कर सके। इसका मतलब है कि उनके पटवारखाने में, उनके रेवेन्यू ऑफिस में, या उनके किसी ना किसी जगह कोई फ्रॉड सिस्टम मौजूद है, फ्रॉडरी सिस्टम मौजूद है। फ्रॉड और फ्रॉडरी सिस्टम के मुताबिक वो नहीं कर सके। अब उसमें कहीं उनकी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा है कि इनका कॉर्नर प्लॉट है, उसके ऊपर तो हिस्सा सालम लिखा हुआ है, और जिस बंदे से वो पूछ रहे हैं उसके अपने नाम के ऊपर कोई रजिस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है। शबीर अहमद वल्द बशीर अहमद उसका नाम है, उसके अपने नाम पे कोई रजिस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है। नदीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक है, उसके अपने नाम के ऊपर अगर रजिस्ट्री रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके प्लॉट का अपना ही तयन नहीं है, प्लॉट ही नहीं उसे पता खुद कहाँ पे है, तो हर बंदा उठता है तो वो कॉर्नर प्लॉट में चला जाता है। ठीक है जी, इंक्रोचमेंट कर जाता है, इलीगली एक्ट करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब जब वो लेके आए, उसका सवाल ये है,
कानून ने हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हदूदों का यूद का तयन किया है। क्या किया है? तयन। रजिस्ट्री की इवेल्यूएशन करने का जो राइट है ना, वो है जनाब अली ऑनरेबल सिविल कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट्स को है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इनको नहीं है। अगर ये कर भी लेते हैं तो इनकी स्टैम्प उसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, जो बाउंड्रीज बना दी हैं उसके मुताबिक चलना है। अब जब जज ने एक चीज़ की तस्दीक कर दी, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने 3 दिन कस्टडी में रखा, वो भाग जाते थे, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते ही नहीं, पेश ही नहीं करते, तो वो कही जा रहा है जज साहब कह रहे हैं रॉन्ग है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं जी वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। क्यों? इन्होंने वो देहाती निज़ाम वाला जो सिस्टम किया हुआ है ना, उससे छुटकारा नहीं ये लोग पा रहे। सिंपली अगर वो कहता है रॉन्ग है, ये लोग फोर्स करते हैं कि बंदा बाय ए बाय बी की रिट में जाए, जिसकी सेक्शन 22A सेक्शन 22B परमिशन आपको ग्रांट करता है। आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आर्टिकल 175 क्लास 3 इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। उसके मुताबिक जब जाऊंगा, उनको गलत साबित करूंगा, उसके मुताबिक उनको 8, 10, 12, 13 साल की सज़ा हो जाएगी। क्योंकि शवाहिद बहुत ज़्यादा है, ट्रायल कोर्ट में उनका केस नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रायल कोर्ट में आपको ग्राउंड सेट करनी पड़ती है कि मैं किसी लम्हा बेगुनाह साबित हो सकता हूँ। एडमंड कोर्ट जब किसी चीज़ को वेरीफाई कर लेता है ना, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब केस दो लफ्जी क्या था, बात दो लफ्जी क्या थी? बात ये थी कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे, बदमाशी करते हैं, फिज़िकल आके वो थ्रेट करते हैं, वेपन्स लेके आ जाते हैं, अपनी फोर्स लेके आ जाते हैं, लेबर फोर्स हम लगाते हैं, उन्हें वो भगा देते हैं, आगे कहते हैं धौंसधांधली करते हैं कि जी हमारा शेयर है। भाई शेयर है तो कोर्ट से जाके लो, विन करो कोर्ट में जो केस है। पुलिस का काम ये था कि वो FIR लॉन्च करते और देते, बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन को कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी लोकेशन देखने जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो जज साहिबान है, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, सारे मेरे लिए ऑनरेबल जज साहिबान है, वो बगैर सोचे समझे डिसीजन दे देते हैं? इन लोगों की ही इन्वेस्टिगेशन होती है। ये इतना इन्फीरियर सिस्टम है। FIR बनती थी 420 की, 468 की, 471 की, 522 की, 568 की, 503 की, 506 की, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया। इधर उधर घूमी जा रहे हैं, हम जी तलबी करा देते हैं, हम ये करा देते हैं। फाइल अटैच करने का, डॉक्यूमेंटेशन का एक मकसद ये होता है कि जनाब आप इम्प्लीमेंट करो उसको, अगले के पास अगर इससे ज़्यादा सबूत है तो लेके आओ, मुझे गलत साबित कर दो, नहीं सबूत तो एग्जीक्यूट करो। इस डिपार्टमेंट का, जिस तरह मैंने कहा ना, ये पुलिस डिपार्टमेंट रेवेन्यू ऑफिस के ऊपर ही बहुत बड़ा बोझ है। गवर्नमेंट के टैक्सेस के ऊपर ये एक पिकनिक प्लेस बनी हुई है जिनका फंक्शन ही कोई नहीं है। बेसिकली आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, चले जाते हैं। IG पंजाब का जो कंप्लेंट सेल है उस पर फीडबैक दो तो उधर से कोई फीडबैक फर्दर आता ही कोई नहीं है। बस हमने किस तरह के ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बनाए हुए हैं, कौन से सिस्टम को लेके चल रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम उधर के उधर ही हैं। मैं इस मीडिया प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन साहब को ऑर्डर दिया जाए कि वो पुलिस को कह के मेरे मामले की 24 घंटे के अंदर FIR का अंदराज कराएं। अगर कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन साहब 24 घंटे के अंदर, यानी आज 12 तारीख हो गई है, कल 13 है और परसों 14 है, 14 तक क्लैप्स कर जाते हैं या फेलियर अपना शो कर देते हैं कि वो FIR नहीं लॉन्च करवा सकते, तो उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेंगे। और एक्शन लेके जो मैंने आपको पिटीशन भेजी है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, जिसकी कॉपीज़ मैं शेयर कर चुका हूँ, डिलीवरी रिपोर्ट मेरे साथ है, एविडेंस की पूरी फाइल साथ अटैच की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इनहेरिटेंस पावर को यूज़ करते हुए उन मुजरिमान के खिलाफ FIR की लॉन्चमेंट करवाएंगे। अगर कमिश्नर साहब भी लेम एक्सक्यूज़ देते हैं तो हम लोगों ने ये समझ लेना है कि हमारी सोसाइटी में इवेल्यूएशन सिस्टम ही नहीं है। कितने वीक सिस्टम को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप सारी कौम का भला करेंगे और कौम को सारी साथ लेके चलेंगे। अपने सिस्टम के अंदर ना हमें स्टे ऑर्डर देने से पहले भी कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है। स्टे ऑर्डर दोनों पार्टीज़ को सुने बगैर और डॉक्यूमेंटेशन की पड़ताल के बगैर देना ही नहीं चाहिए। अब जिस तरह नदीम ने लिया हमारे अगेंस्ट, जिसका मैंने कहा कि उन्होंने दे दिया, नुकसान हुआ मुझे, उसकी प्रॉपर्टी का वजूद ही नहीं है, तो वो स्टे ऑर्डर किस चीज़ के ऊपर है? ये तो हमारा लेवल है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी लेवल तो हमारा ये है।
तो उम्मीद है कि कौम को आप सपोर्ट करेंगे, कौम के नौजवानों को आप सपोर्ट करेंगे और पूरी कौम को साथ लेके चलेंगे और ये लॉ के अंदर अमेंडमेंट करेंगे और सारे ऑनरेबल जजेस को इंस्ट्रक्शन करेंगे कि जब तक असल डॉक्यूमेंटेशन की पड़ताल दोनों पार्टीज़ की नहीं हो जाती, स्टे ऑर्डर आपने नहीं देना। एडवोकेट जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं आर्गूमेंट पे दूंगा, मैं एडवांस आर्गूमेंट पे दूंगा, लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, बाद में आते ही नहीं, कोर्ट भाग जाते हैं। उस एडवोकेट के खिलाफ भी एफआईआर आपने लॉन्च करनी है, ठीक है जी। तो कौम आपसे इल्तमास करती है कि कौम के बेटों को और जितने भी लोग, जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इन मसाइल का शिकार हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इनसे निजात दिलाई जाए और एफआईआर की लॉन्चमेंट कराई जाए और इस सिस्टम को फॉल किया जाए। क्वालिफाइड और वेल ऑफ फैमिलीज़ के बच्चे बच्चियाँ ला के इन सबको फ्री किया जाए, इन सबको घर भेजा जाए। अगर ये लोग काम नहीं करते तो इनको नाअहल करार दिया जाए, विदाउट ग्रेजुटी, विदाउट प्रोविडेंट फंड भेजा जाए। मिसकॉन्डक्ट का केस बनता है, मिसकॉन्डक्ट में हर बंदा नाअहल हो जाता है। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।